क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वीरान जेल रात के अंधेरे में लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है? मैं आशीष हूं और ये घटना उसी काले जेल की है जिसे आज तिहाड़ जेल कहा जाता है, जहां मैंने अपनी आंखों से देखा भूत कहानियों में नहीं होते, भूत इंसानों को छू भी सकते हैं। ये मत सोचना कि ये अफवाह है, लेकिन जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये कहानी शुरू होती है। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है अमर ने, जिनके दादा के साथ ये घटना घटी है। उनके दादा का नाम आशीष है। अमर बताता है कि ये घटना उसने अपने दादा से ही सुनी थी, जो इस इलाके के पुराने लोगों में से एक थे। ये कहानी हमारे शहर की है, उस वीरान पड़ी जेल की जिसे लोग काली जेल कहते हैं। ये जेल अंग्रेजों के जमाने की बनी थी और यहाँ पे कई निर्दोषों को कैद किया गया था। कहते हैं कि कैदी यहाँ पे मारे गए और उनके आत्माएं यहीं पे भटकती है। 2 साल पहले मेरे दोस्त ने शर्त लगाई कि अगर मैं रात के 12 बजे अकेले जाऊंगा तो वो मुझे 10,000 रुपये देगा। मैंने हिम्मत दिखाई और उस रात जेल के अंदर अकेले चला गया। अमर बताता है कि उसके दादा जब जेल के अंदर गए तो पूरा अंधेरा था, दीवार पे खूनी खून के लकीरें थे। अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीठ पे किसी ने हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की, तभी जेल की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, मत आना, ये हमारी जगह है। मैं डर से कांप रहा था। मेरे कानों में कई लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कहार रहे हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जेल का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और फिर मुझे अपने गर्दन के पास किसी की सांसें की गर्माहट महसूस हुई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। मुझे लगा मेरी मौत अब पक्की है, लेकिन अचानक से जेल का दरवाजा खुल गया और मैं भाग निकला। जब मैंने ये बात सुबह अपने दोस्तों को बताई तो वो लोग मुझ पे हंस पड़े, लेकिन अगले ही दिन वो मेरे दोस्त बिना किसी वजह के अपने कमरे में ही मृत पाए गए। लोग कहते हैं कि काली जेल में कोई भी जाता है तो उसकी जिंदगी में या तो पागलपन या मौत ही आता है। और मैं अब भी उस रात की आवाजें अपने सपनों में सुनता हूँ। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं हर रात को सपने में उस जेल को देखता था। सपने में मैं जेल के अंदर होता और मुझे कोई आवाज हमेशा बुला रही होती, आशीष, आशीष, वापस आओ। मैंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई तो उन्होंने किसी एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि मैंने उन आत्माओं की शांति भंग कर दी है और अब वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। अमर बताता है कि एक रात उसके दादा अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन अचानक से उनका कमरा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा में सड़े हुए मांस की महक थी। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे बेड के बगल में एक जेलर के यूनिफॉर्म का आदमी खड़ा है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल अंगारे जैसे चमक रही थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहीं रहोगे। मैं बुरी तरह चीख पड़ा, लेकिन मेरे गले से आवाजें नहीं निकली। तभी मेरी मम्मी का हाथ मेरे कंधे पे पड़ा। उसने बोला, क्या हुआ बेटा? और जैसे ही मैंने वापस देखा, वो भूतिया जेलर गायब था। उस रात के बाद मुझे तांत्रिक ने सख्त मना किया कि उस जेल की तरफ कभी मत जाना और रात में उसका नाम भी मत लेना। अमर बताता है कि उनके दादा के साथ 1 हफ्ते के बाद उन्हें फिर से एक सपना आया और वो इस बार कालकोठरी के अंदर थे।
और वहां पर सैकड़ों हाथों के निशान खून से बने हुए थे और उन सब हाथों ने मुझे एक साथ पकड़ लिया और अचानक से उनकी नींद खुल गई। अब भी उन्हें हर रात ऐसा लगता है कि उनके कमरे में कोई खड़ा होता है और वो मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने आज तक उस जेल के आसपास भी नहीं गया। उस रात के बाद उन्हें ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डरावनी तब शुरू हुई जब उनके सपने हकीकत में बदलने लगे। एक दिन वो चाय लेने के लिए सड़क पे निकले, लेकिन सड़क एकदम सन्नाटा था, मानो जैसे सब चीज रुक गया हो। हवा भी नहीं चल रही थी। उन्होंने सामने देखा, बीच सड़क में जेल का बड़ा लोहा दरवाजा उनके सामने खड़ा था। उन्होंने अपनी आंखें मली और अचानक से दरवाजा गायब हो गया। वो डर से अपने घर वापस आ गए। अमर बताता है कि उस रात दादा फिर सोए और उन्हें एक सपना आया जैसे वो जेल के अंदर थे और उनके आंखों के सामने एक लड़की की लाश लटकी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों को देखकर रो रही थी। वो लड़की बार बार बोल रही थी, मुझे यहाँ से छुड़ा लो, मैं निर्दोष हूँ। ये जेल हमें मारती है, ये जेल हमें छोड़ती नहीं। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि दादा पसीने से भीगकर अचानक उठ गए थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनके दीवारों पे खून से उसी लड़की का चेहरा बना हुआ था, जैसे किसी ने रात में पेंट कर दिया हो। दादा ने फौरन अपने घर वालों को बुलाया। वो जैसे ही कमरा खोले, दीवार एकदम साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उन्होंने ठान लिया कि ये आत्माएं अगर मुझे बुला रही है तो मैं फिर एक बार काली जेल जाऊंगा। अमर बताता है कि दादा अगले हफ्ते अमावस की रात में उस जेल में फिर से वापस जाने वाले हैं। शायद ये उनकी आखिरी कहानी हो। अमर बताता है कि 2 हफ्ते बाद अमावस की रात आ चुकी थी। दादा ने हिम्मत जुटाई और जेल के बाहर जाकर पहुंच गए। चारों तरफ घना कुहासा था और एकदम सन्नाटा था। हवा भी हवा से डर रही थी। दादा को हर कदम पे ऐसा लगता कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। जेल की दीवारों पर अजीब छाएं भाग रही थी। तभी अचानक से उस लड़की की आत्मा दिखाई दी, जिसने सपने में दादा से मदद मांगी थी। उसने कांपते हुए कहा, आशीष, मेरी हड्डियां इस जेल के आखिरी काल कोठरी में कैद है, मुझे मुक्त करो। अमर बताता है कि उसके दादा उसके बताए हुए रास्ते पे गए। काल कोठरी के पास सबसे अंधेरी कोठरी में जमीन खुदी हुई थी और उसमें इंसानी हड्डियां दबी हुई थी। दादा ने अपने कांपते हाथों से उस हड्डी को निकाला और वहीं पे एक पुराना लाल कपड़ा से उसे लपेट दिया। तभी पूरी जेल की इमारत चीख उठी। सैकड़ों आत्माओं की चीखें, दीवारों पर खून के हाथों के निशान, और अचानक से जेल का दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया। अमर बताता है कि दादा पूरी ताकत से चिल्लाए, मैंने तुम्हें मुक्त किया, अब मुझे जाने दो। उसी पल एक सफेद रोशनी फैली और उस लड़की की आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा, धन्यवाद आशीष, अब हम सब मुक्त हैं। और अचानक जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। जेल के अंदर का सन्नाटा पूरा टूट चुका था। सब शांत था। मैंने जैसे तैसे बाहर निकलकर उस रात की पहली किरण के साथ जेल को पीछे छोड़ दिया। तब से दादा जान गए कि काली जेल कई निर्दोषियों की आत्माओं को कैद करके रखा है और जब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, ये काली जेल लोगों को अपनी ओर खींचती रहेगी। अमर के दादा बताते हैं कि वो बच गए, लेकिन आज भी वो आत्माओं की आवाजें सुन सकते हैं और शायद आप भी कभी सुन पाएंगे अगर आप काली जेल के पास गए। अमर बताता है कि आज भी दादा रात में कभी कभी चीखते हैं। ये थी घटना जो अमर के दादा आशीष के साथ घटी थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे अपनी कहानी या अपनी बीती हुई हॉरर स्टोरी को मेल कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक टेक केयर।